11 जुलाई 1989 को यूनाइटेड नेशन द्वारा 500 करोड़ की अप्रोक्सीमेटली जनसंख्या को वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड किया गया था और ये महसूस किया गया था कि जनसंख्या को लेकर कुछ चुनौतियां हैं। इसी चुनौतियों को समझने के लिए, लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए 11 जुलाई को हर साल वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है। इस वर्ल्ड पॉपुलेशन में भारत का कंट्रीब्यूशन 17.88% है, जिसकी ग्रोथ रेट 1.02% है और इस ग्रोथ रेट का जो रैंक है 112वां है। इस रैंक को देख के खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आगे की डेटा है वो चिंताजनक है। कोविड-19 पैंडेमिक के कारण 2021 में होने वाले सेंसस को डिले किया गया, लेकिन यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट्स को देखें तो 1 जुलाई 2021 तक भारत की जो जनसंख्या का एस्टिमेशन किया गया है वो लगभग 139 करोड़ के आसपास तक जाती है। दोस्तों, इतनी बड़ी जनसंख्या कि भारत का एक राज्य वर्ल्ड के किसी न किसी देश की जनसंख्या से मैच कर जाती है, जैसे यूपी का ब्राज़ील से, महाराष्ट्र का जापान से और पंजाब का नेपाल की जनसंख्या से लगभग मैच कर जाती है। दोस्तों, यहाँ पे एक सवाल बनती है कि भारत का जो इतनी बड़ी जनसंख्या है इसे ओवर पॉपुलेशन माना जाए, और दूसरी बात दोस्तों, भारत में जनसंख्या नियंत्रण कानून की ज़रूरत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इसी टॉपिक्स पे बात करते हैं। ये जनसंख्या विस्फोट हमारे लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए अनेक नए संकट पैदा करता है। जब भी पॉपुलेशन की बात होती है तो रेलवे स्टेशन में भीड़, मेट्रो में भीड़, एसएससी रेलवे के एग्जामिनेशन के फॉर्म फिलअप में भीड़, लगभग यही सेंस होता है जनरली। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एक ब्रॉड लेवल में इसको समझने की कोशिश करते हैं। ओवर पॉपुलेशन का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कई समस्याएं हो सकती है, लेकिन इसमें एक और ख़ास बात है, ये करेंट टाइम में तो कम, लेकिन फ्यूचर के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। फ्यूचर में बहुत बड़ी समस्याएं हो सकती हैं। दोस्तों, ओवर पॉपुलेशन से समस्याओं की कैसी सिनेरियो हो सकती है, इसको हम लोग 2 पॉइंट में समझने की कोशिश करते हैं। पहले पॉइंट में देखें तो ज़्यादा लोग होने से फिर वही डेवलपमेंट के नाम पर डिफॉरेस्टेशन, डैम का कंस्ट्रक्शन, फैक्ट्री, ग्रीन हाउसेस गैसेस का इमिशन, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, अल्टीमेटली ये कहे तो इन्वायरमेंटल डिजास्टर होने वाली है। वहीं पे दोस्तों, दूसरी पॉइंट्स को देखें तो ये लोगों के डेली लाइफ स्टाइल, इसके मैनेजमेंट से रिलेट करती हैं। ओवर पॉपुलेशन होने से एजुकेशन में कमी आ सकती है, इलिटरेसी बढ़ जाए, जिसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने की संभावना रहती है। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने से इनइक्विटेबल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन होगी, यानी कि किसी लोगों के बीच इनकम बहुत ज़्यादा होना और किसी लोगों के ग्रुप के बीच इनकम का बहुत कम होना। इसके साथ साथ ही हेल्थ सर्विस में कमी आना, फूड स्कैरसिटी में बढ़ोतरी हो जाना, यानी कि भोजन की कमी, ऐसी समस्याएं देखी जाती हैं। इसमें और भी बातों को ऐड करें तो सोसाइटी में कई ग्रुप्स के लोगों के बीच कॉन्फ्लिक्ट का पैदा होना, गवर्नमेंट को लॉ मेकिंग या एडमिनिस्ट्रेटिव कोई भी कार्य करने के लिए प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ना, ये सारी समस्याएं ओवर पॉपुलेशन से समझी जा सकती है। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या ऐसी कोई सिनेरियो प्रॉब्लम्स की इंडिया में इस वक्त आप महसूस करते हैं? वैसे तो दोस्तों, ओवर पॉपुलेशन का कोई स्पष्ट मेजरमेंट नहीं है कि कोई एक सर्टेन नंबर को पॉपुलेशन क्रॉस कर जाए तो उसे हम ओवर पॉपुलेशन माने, लेकिन मोटा मोटी यहाँ समझे तो किसी एरिया में मौजूद प्राकृतिक संसाधनों को यूज करने के लिए वहाँ की जनसंख्या का उस प्राकृतिक संसाधन से ज़्यादा हो जाना, उसी को ओवर पॉपुलेशन माना जाता है। तो दोस्तों, इस बात को और अच्छी तरह से समझने के लिए भारत की पॉपुलेशन को भारत के अन्य फैक्टर से मिला के देखते हैं। दोस्तों, इस चार्ट में देखें तो भारत की जो पॉपुलेशन है 2nd पोजीशन पे होल्ड करती है। वहीं जो भारत की पॉपुलेशन की हिस्सेदारी है 17.88% है। इसके कंपेयर में देखें तो जो भारत का लैंड है पूरे वर्ल्ड में मात्र 2.4% की शेयरिंग करती है। कितना ज़्यादा डिफरेंसेस है। इसके अलावा भारत में मात्र 4% ही फ्रेश वाटर पाए जाते हैं। फॉरेस्ट की बात करें तो फॉरेस्ट के मामले में ये 10वें स्थान पे हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड के इमिशन में, ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशन में भारत 7वें स्थान पे है। यहाँ पे दोस्तों 2015 से एफॉरेस्टेशन पे काफ़ी जोर दिया गया है। ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशंस को कम करने के लिए काफ़ी जोर दिया गया, ये एक अच्छी बात है। लेकिन ओवरऑल देखें तो लैंड शेयरिंग, फ्रेश वाटर में भारत काफ़ी पीछे है।
दोस्तों ये बात हुई तो एनवायरनमेंट को लेके, इसके अलावा इसके अदर साइड्स को देखें और फैक्टर से इसको मैच करने की कोशिश करते हैं। भारत की पॉपुलेशन तो सेकंड पोजीशन में है। यही चीज़ एजुकेशन में देखा जाए तो ओवरऑल 36 पोजीशन में आती है वर्ल्ड वाइड भारत एजुकेशन में। इनोवेशन के मामले में भारत का जो पोजीशन है वो 48 है। कहाँ पॉपुलेशन के मामले में सेकंड हम लोग हैं और इनोवेशन के मामले में 48 है। ये काफ़ी बड़ी डिफरेंस है। ह्यूमन डेवलपमेंट के इंडेक्स के फैक्टर के अनुसार भारत की पोजीशन 116 है। हेल्थ के मामले में भारत का पोजीशन 51 है। तो आप समझ सकते हैं भारत की पॉपुलेशन और बाकी अदर फैक्टर्स के बीच क्या डिफरेंसेस हैं। इस दोनों चार्ट के अनुसार आप एक अज्यूम कर सकते हैं कि भारत की पॉपुलेशन ओवर तो है ही, इसके साथ ही इसमें क्वालिटी की भी कुछ कमी महसूस होती है, जैसे एजुकेशन को लेके, हेल्थ को लेके। अब चलते हैं इंडियन सेंसस के डेटा की ओर। ये सेंसस का डेटा क्या कहती है। 2001 में 102 करोड़ के अप्रॉक्स जनसंख्या थी। 2011 में 125 करोड़ के आसपास जनसंख्या थी। वहीं 2021 में 139 करोड़ के अप्रॉक्स जनसंख्या को माना जाता है। दोस्तों ये तो भयानक तरीके से इस जनसंख्या का बढ़ोतरी हो रही है और इस मात्रा में ना ही जॉब्स का क्रिएशन हो रहा है, ना लोगों में एजुकेशन के थ्रू स्किल की डेवलपमेंट हो रही है, ना ही कोई इनोवेशन हो पा रही है। इसके अनुसार माना जाए तो ये एक जनसंख्या विस्फोट है। लेकिन दोस्तों इसमें और भी कुछ बातें हैं, जैसे 1975 के बाद भारत के पॉपुलेशन के ग्रोथ रेट में गिरावट दर्ज की गई है। जो ग्रोथ रेट 2% से ज़्यादा थी वो इस वक्त 1.02% आ गई है। इसके अलावा फर्टिलिटी रेट में भी काफ़ी गिरावट दर्ज की गई है। फर्टिलिटी रेट वो है कि एक वुमन द्वारा उसके पूरे लाइफ में कितने बच्चे को जन्म दिया जाता है। जो फर्टिलिटी रेट पहले 6 थी वो घट के अब 2.1 पे आ चुकी है। और डेमोग्राफर के अनुसार अगर यदि ऐसे ही ट्रेंड चलती रही तो भारत का जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है 1960 के आसपास पीक पे होगी और तब जाके ये डिक्लाइन करने लगेगी। इस पॉपुलेशन में देखें तो और भी कुछ बातें निकल के आती है। रिलीजन बेस्ड देखें तो जहां 1961 के आसपास हिंदू की पॉपुलेशन 83% थी और मुस्लिम की पॉपुलेशन 10% के अप्रॉक्स थी, जो 2001 में हिंदू की पॉपुलेशन 80% के पास आ गई घट के, और वहीं मुस्लिम की परसेंटेज बढ़ के 13% हो गई। 2011 में हिंदू की पॉपुलेशन फर्स्ट टाइम 80% से घट के 79.8% के अप्रॉक्स चली गई और मुस्लिम के पॉपुलेशन 13% के अप्रॉक्स से बढ़ के 14.2% के अप्रॉक्स आ गई। इसको लेके एक बड़ी बात है कि कांग्रेस ने इस डेटा को कई सालों तक छुपा के रखा और जब बीजेपी की गवर्नमेंट बनी तब उसने इस डेटा को पब्लिश किया था। हालांकि दोस्तों जिस तरह देश के पॉपुलेशन की ग्रोथ में डिक्लाइन दर्ज की गई है उसी तरह रिलीजन बेस्ड भी डिक्लाइन हुआ है, लेकिन ओवरऑल पॉपुलेशन की जो शेयरिंग है फर्स्ट टाइम हिंदुओं की 80% से कम आई है। यूएस बेस्ड थिंक टैंक प्यू रिसर्च सेंटर के अनुसार 2050 तक भारत की जनसंख्या में हिंदुओं की जो परसेंटेज है वो 79 से घट के 76 तक आ सकती है और मुस्लिम की जनसंख्या 14% से बढ़ के 18% तक जा सकती है। और दोस्तों इस बात को आप किस नज़र से देखते हैं ये आप पे ही डिपेंड करता है। दोस्तों अगेन हम लोग अपने मेन पॉइंट पे आते हैं कि भारत की इतनी बड़ी जनसंख्या से कैसे डील की जाए। कंट्रोल करने के लिए जो सबसे पहला और इफ़ेक्टिव तरीका है वो एजुकेशन को और बेहतर किया जाए पहले के मुकाबले। स्किलफुल एजुकेशन, मॉरल एजुकेशन को और नेक्स्ट लेवल तक ले जाने की ज़रूरत है देश में। इसके अलावा फैमिली प्लानिंग को लेके लोगों के बीच में इसकी अवेयरनेस को और फैलाया जाए। इस चीज़ को 1952 से की जा रही है लेकिन फिर भी कमी है। इसके अलावा दोस्तों भारत में एक स्ट्रॉन्ग लॉ की ज़रूरत है जनसंख्या के नियंत्रण को लेके, क्योंकि ये जो अवेयरनेस वाली बात है, एजुकेशन वाली बात है, फैमिली प्लानिंग को लेके ये 1952 से ही चली आ रही है। इसके बावजूद भी 2026 तक भारत नंबर 1 कंट्री बन जाएगा पॉपुलेशन के मामले में। तो कहीं ना कहीं एजुकेशन के साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग लॉ की ज़रूरत है और जनसंख्या नियंत्रण कानून कितनी स्ट्रांग हो, भारत सरकार इसके सारे एक्सपेक्ट्स को देखते हुए, इसके साइड इफ़ेक्ट्स को देखते हुए ऐसी कोई कानून बनाए। और दोस्तों जो जनसंख्या नियंत्रण कानून के पक्ष में है, इस कानून की मांग समय समय पर होती आई है, लेकिन जब से CAA लॉ बना, जब से 370 को हटाया गया, तब से जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग और तेज़ी से होने लगी है। खैर दोस्तों ये भारत सरकार पे डिपेंड करती है कि वो लॉ को कितने इफ़ेक्टिव तरीके से लाती है या नहीं भी लाती है, लेकिन उम्मीद है कि लानी चाहिए। और दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही।
फिर नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मिलेंगे, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, इंटरेस्टिंग लगा हो और आप मेरे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों यारों से इस वीडियो को शेयर कीजिए।